इनफैक्ट एक काम करते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री कर ही रहे हैं तो इनवर्स भी करके खत्म करते हैं। हेडिंग डालो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी वो ट्रिग्नोमेट्री फ्रेश है, उसी से कोरिलेटेड है, उसी में हो जाएगा। हाँ जी, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले आपको समझना है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो अगर हम नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखते हैं तो वो ऐसा होता है, जैसे मान लो साइन का ले लें या कोई भी ले लें, तो इनमें बेसिक नेचर है रेपिटेशन का, और इनवर्स की एग्जिस्टेंस केवल बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए होती है। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। बाइजेक्टिव मतलब जो 1 to 1 होता है, ऑन टू होता है। ऑन टू होना ना होना वो तो बड़ी बात नहीं, वो तो हम वैसे ही प्रीडिफाइन कर देंगे। मेजर थिंग इज दैट द फंक्शन हैज टू बी 1 to 1। ना 1 to 1 का मतलब ये है कि एक इनपुट के लिए एक आउटपुट है, और एक आउटपुट के लिए भी एग्जैक्टली एक ही इनपुट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे ये वैल्यू 1 आ रही है तो ये वैल्यू 1 दोबारा आ रही है, और ये इनफाइनाइट टाइम्स होगा। ये 0 है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो इस वजह से ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, दे आर एक्चुअली इन नेचर मेनी टू वन। Now since they are many to one, this is not possible कि इनका हम इनवर्स बना सके। तो इनवर्स बनाने के लिए सबसे पहले इन्हें 1 to 1 बनाना पड़ेगा। तो फॉर दैट फंक्शन, डोमेन एंड रेंज एक टेबल बना देता हूं मैं। सबसे पहले sin x, द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन इज -π/2 to π/2। क्योंकि अगर आप sin x को देखो, अगर हम केवल -π/2 से π/2 का इंटरवल लेते हैं, तो देखिए इस इंटरवल में इसमें कभी कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, एंड ऑल वैल्यूज मिल रही है, क्योंकि -π/2 पे इसकी वैल्यू -1 होगी, और π/2 पे इसकी वैल्यू 1 होगी। तो पूरा रेंज मिल रहा है विदाउट एनी रेपिटेशन। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। Range is -1 to 1. For cos x, since cos is positive in first and fourth, तो यहाँ पर हमको फर्स्ट और सेकंड से लेना पड़ता है। tan x सेम एज sin, बस वो ओपन इंटरवल में आएगा, क्योंकि tan 90 पे डिफाइन नहीं होता। cosec x अगेन सेम एज sin, the only thing is 0 हटाना पड़ेगा, क्योंकि 0 पे अनडिफाइंड होता है। एंड रेंज इसका -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। sec x 0 to पाई, इसमें से π/2 हटाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अनडिफाइंड होता है। रेंज यही रहेगा -∞
यार वो टेबल फिर से बनानी पड़ेगी, सॉरी। तो कौन सा चैप्टर रिवाइज करवा रहे हैं आप? बेटा वो ट्रिग्नोमेट्री करा रहा था ना, तो इनवर्स भी करा दे रहा हूँ साथ साथ में। इनवर्स अच्छा। सर वो हमने इसका ग्राफ पे क्या किया था, वो एक बार दोबारा बता दो। अभी बता रहा हूँ बेटा, एक बार ये टेबल बना दो फिर बता रहा हूँ। -π/2 और यहाँ पर ये सेम आएगा। और cot x की बात करेंगे तो 0 to π आएगा और यहाँ पर r आएगा। अच्छा प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, देखो जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हो साइन एंड कोसेक सेम रीजन में डिफाइंड है, कॉस और सेक सेम रीजन में डिफाइंड है, पर अगर आप tan और cot को देखोगे तो देखो इनका रीजन बदल गया। द रीजन इज कि 0 to π कंटीन्यूअस इंटरवल मिल जाता है tan cot को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि अगर cot को -π/2 से π/2 में डिफाइन करते तो कंटीन्यूअस इंटरवल नहीं आता, 0 हटाना पड़ता। तो यहाँ पर प्रेफरेंस इसको दिया गया बिकॉज यहाँ पर 0 हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब यहाँ पर एक कंटीन्यूअस आंसर मिल जाएगा। तो कीपिंग दैट इन माइंड ये इस तरह से डिफाइन किया गया है। हाँ, वो जो ग्राफ की बात थी वो ये बता रहा था मैं कि हम जैसे साइन का है तो केवल इतना वाला पोर्शन लेते हैं जिससे -1 से 1 पूरी रेंज कंप्लीट हो जाए और कहीं पर भी वैल्यू ऑफ आउटपुट रिपीट ना हो, सो दैट ये ग्राफ 1 to 1 हो। समझ आया? यस सर, आ गया समझ। हाँ, तो ये था कॉन्सेप्ट, नोट करिए सारा। हो गया? यस सर। अच्छा, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए बिल्कुल इसका रिवर्स टेबल बनाइए। रिवर्स टेबल मतलब साइन इनवर्स में डोमेन होगा -1 to 1 और रेंज होगा -π/2 to π/2। इस तरह से करके एक नई टेबल बनाइए और सारे, सो दैट आपको एक बार याद हो जाए।
बना लिया टेबल? यस सर। पूरा उल्टा बनाना है, डोंट बी लेजी कि हाँ ठीक है तो बना लेंगे, वो बना लेंगे नहीं होता है, बना लीजिए सामने सामने सारी रिवर्स कर दीजिए। अच्छा, अब इसके बाद ये सब करने के बाद इन सब के बताइए आंसर। इन सब के आंसर लिखो, जो आपने डोमेन और कोडोमेन की टेबल बनाई है उसके अकॉर्डिंग लिखिए आंसर इनवर्स का। यस सर, हो गया। हाँ,
आगे सारे आंसर्स? यस सर। चेक कर लेते हैं आंसर्स। क्या होगा? पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 पाई बाय 3 5 पाई बाय 6 पाई बाय 4 सर माइनस पाई सर बाय सेकंड 3 का आंसर तो सेकंड का आंसर नेगेटिव पाई बाय 4 नहीं होगा? 4 होगा सर। हाँ, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 पाई बाय 3 5 पाई बाय 6 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3। नो सॉरी सॉरी सॉरी, कॉट है। पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3। हाँ जी, अब चेक करो, बताओ कहीं को दिक्कत है तो। नो सर, हो गया। सारे हो गए? सबको आ गया? ये जो यस। Yes, sir. स्पेशली कॉस इनवर्स का नेगेटिव, कॉट इनवर्स का नेगेटिव, सेक इनवर्स का नेगेटिव, ये तीनों को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये तीनों 0 से पाई में डिफाइंड है, तो इनके जो नेगेटिव आंसर होंगे वो पाई माइनस अल्फा करके मिलेंगे। समझ आया? Yes, sir. यस सर। अल्फा से नहीं मिलेंगे, वो पाई माइनस अल्फा से मिलेंगे, इनके तीनों के नेगेटिव वाले आंसर्स। ओके, नेक्स्ट ग्राफ्स। कॉम्पिटिटिव में ग्राफ्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मैं आपको इनके ग्राफ्स बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये, बट काम नहीं चलेगा। देखो, यहाँ पर हम साइन और साइन इनवर्स दोनों के ग्राफ, और जब भी ध्यान रखिएगा कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स दोनों के ग्राफ बनाएंगे तो y equal to x will act as a mirror, मतलब they will be mirror images of each other about y equal to x। तो अगर हम साइन के ग्राफ की बात करते हैं तो वो ऐसा होता है, देखो it always stays below y equal to x and negative side में above y equal to x। और अगर साइन की बात करेंगे तो साइन इनवर्स की बात करेंगे तो वो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये दोनों रेड और ब्लैक वाला ग्राफ दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, ध्यान रखिएगा। दिस इज साइन इनवर्स x and this is sin x। sin x is always less than x, sin inverse is greater than x। अच्छा, तीन के बना दे रहा हूं मैं, साइन कॉस और टैन। सर एक ग्राफ ऐसा क्यों बना, मतलब ये क्या क्या है मतलब ये? ऐसा क्यों बना मतलब जैसा है वैसे ही बनेगा ना, समझा नहीं मैं।
सर मतलब इसमें क्या डिनोट हो रहा है, मतलब ये ऐसे क्यों बन रहा है? और साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स दोनों का कंपैरेटिव ग्राफ दिखा रहे हैं। अच्छा ठीक है ये सर। साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, तो कहीं आपको साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की जरूरत पड़ जाए, अब आपके सामने कोई क्वेश्चन हो जाए जहां आपको ग्राफिकली सॉल्व करना हो, तो आपको ये ग्राफ यूज करना पड़ेगा। यस सर। नोट करो ये। अच्छा, अब cos x का देखेंगे। cos x का ग्राफ 0, पाई बाय 2, पाई 1 और -1। और cos इनवर्स का बनाएंगे ये कुछ ऐसा बनेगा cos इनवर्स का ग्राफ। ये इसके एसिम्पटोट्स बना रहा हूँ, एक्स एक्सिस और मतलब दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, टैन और टैन इनवर्स दोनों के एसिम्पटोट बेसिकली डिनोट करते हैं कि इनको क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा, अगर हम टैन का ग्राफ देखते हैं तो टैन का ग्राफ विल गो अबव द एक्स एक्सिस लाइक दिस एंड नेगेटिव साइड में बिलो द एक्सिस, इस तरह से। दिस इज टैन एक्स और टैन इनवर्स एक्स बनाएंगे तो बिलो द एक्स, बिलो y इक्वल टू x ऐसे चलेगा यहाँ पर, और नेगेटिव साइड में ऐसे चलेगा इस तरीके का। दिस इज टैन इनवर्स x। ध्यान रखिएगा, वो ड्राइंग एरर को दिमाग से हटा दीजिए। The two graphs are absolutely symmetrical about the line y equal to x. क्योंकि रेंज और डोमेन -π/2 से π/2, डोमेन इज r एंड रेंज इज -π/2 to π/2, तो इसलिए वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स भी बन जाते हैं इसमें, क्योंकि ना π/2 से ज्यादा वैल्यू एक्सीड करती है, ना -π/2 से कम होती है।
बन गए ग्राफ्स? यस सर। हाँ भाई, हो गया सबका? यस सर। Okay, next let's start with the properties. First set. यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रॉपर्टी लिखेंगे वो प्रॉपर्टी तभी वैलिड है जब उसके साथ x की वैल्यूज लिखी हुई, क्योंकि ये हमेशा ट्रू नहीं होते। ये माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी को लिखने का ये भी तरीका है, वो दूसरा वाला लिख रहा हूँ मैं इसलिए। नोट करो। नोट कर लिया? यस सर।
ऐसे लिखो cosec इनवर्स 1/x इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा x लेस देन 0 में देखो क्या होगा कॉट को। तो देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब सपोज लिखा होता है tan इनवर्स और हम यहाँ लिखते कॉट इनवर्स -√3, इसका आंसर होता -π/6 और इसका आंसर होता 5π/6। तो -π/6 से 5π/6 बनाने के लिए पाई ऐड करना पड़ेगा। तो अगर tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x और x लेस देन 0। इधर पाई ऐड कर दो या उधर पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वैसे कन्वर्जन याद रखिएगा, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स में तो काम आगे ही, ये कैलकुलस में भी काम आ जाते हैं कई जगह, मतलब आने चाहिए। नोट कर लिया? यस सर, हो गया। इसके 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, बट इसमें x की रेंज अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। x की रेंज कैसे वर्कआउट करेंगे वो देखिए। आपको देखो बनाना है 2 tan इनवर्स x। अगर sin इनवर्स ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन 2 tan इनवर्स x lies between -π/2 to π/2, बिकॉज sin इनवर्स की रेंज यही होगी। अब इस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये π/4 हो जाएगा, और x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to 1। और cos इनवर्स लाने के लिए tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x को 0 और पाई के बीच में रहना पड़ेगा। दैट मींस x tan इनवर्स x हैज टू लाई बिटवीन 0 एंड π/2। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 0 to infinity। So this is only valid for 0 to infinity, and
दिस इज ओनली वैलिड फॉर -1 to 1। वहां भी इक्वल लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा, वहां ऊपर लगा सकते हैं, बट वहां पर भी वो π/2 कभी अचीव नहीं करेगा, इसलिए इक्वल नहीं करेगा। समझ आया? यस सर। नोट कर लिया सबने? लिखो। डन? यस सर।
यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर हम साइन इनवर्स और साइन एक्स को एक्स लिखते हैं तो दिस इज ओनली वैलिड व्हेन एक्स इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, यानी प्रिंसिपल डोमेन। बाकी जगह में डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होगा। इसमें हम एक क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये पूछा जा सकता है। दिस मे बी अ होल क्वेश्चन और अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। ये जितना आप याद कर लोगे उतना बेटर होगा आपके लिए। इसको पहले नोट करिए, फिर इस पे क्वेश्चन बता।
डन। हाँ सर लिख लिया था। अब देखो जैसे आपके सामने कुछ रेडियंस में आ गया, जैसे आपको बोल दिया साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, obviously sin inverse of sin 5 is not equal to 5. What is the reason? Because 5 is not within pi by 2. pi by 2 का वैल्यू तो हार्डली 1.57 होता है। तो इसका कन्वर्जन क्या होगा और कैसे आंसर लिखेंगे वो देखो। अब 5 का मतलब क्या हुआ, देखो 1 रेडियन होता है 57 डिग्रीज 14 मिनट्स 23 सेकेंड, रफली बता रहा हूँ। 5 रेडियन कितना होगा, 286 डिग्रीज के आसपास। तो 286 डिग्रीज मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट। तो हम जहां भी है वो पाई और 2 पाई के बीच में है, एंड मोर टुवर्ड्स 2 पाई है, तो वी विल रिलेट विद 2 पाई ओनली। नाउ हमें बताया अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल लेते हैं, सपोज यहाँ पर हम ले लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 300 डिग्रीज, इट डजंट मैटर, कोई भी फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल ले लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर होता साइन इनवर्स ऑफ माइनस √3/2, दैट इज माइनस ऑफ 60 डिग्रीज। तो 300 से माइनस 60 कैसे बनेगा, जब 300 में से 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब बनेगा माइनस 60, मतलब 5 में से 2 पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दिस विल बी योर आंसर, क्योंकि 300 मैंने 5 की जगह लिखा था और 360 तो 2 पाई होता ही। समझ में आया? हाँ जी सर मतलब ये 360 क्यों माइनस, हमको बेसिकली बेटा जिन हॉरिजॉन्टल एंगल्स के बीच में आ रहा है ना ये एंगल, उनमें से किसी से रिलेट करके, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो पाई से रिलेट करते, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 2 पाई से रिलेट करेंगे, और किसी तरीके से जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को बनाने की कोशिश करेंगे। वहां पर आप उस क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल ले सकते हो, क्योंकि हर एंगल का बिहेवियर सेम रहता है। क्वाड्रेंट एक रेशियो का एक किसी भी एंगल के साथ बिहेवियर सेम रहता है एक क्वाड्रेंट। तो अगर ये 300 का माइनस 60 बना रहा है, इसका मतलब कैसे बनाया होगा, 300 में से 360 सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो माइनस 60 बनेगा। तो 300 की जगह हमने पाई लिख देना और 360 की जगह तो 2 पाई होता है, वैसे ही मतलब 300 की जगह 5 लिख देना, सॉरी पाई। ऐसे ही मान लो आपको दिया था cos इनवर्स ऑफ cos 5, तो अब मान लो आप cos इनवर्स ऑफ cos 300 बनाते हैं, तो cos इनवर्स ऑफ cos 300 क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ cos 60 दैट इज हाफ, तो ये आ जाता है 60 डिग्री। नाउ इट इज 60, इसका मतलब क्या हुआ कि 300 से 60 कैसे बनेगा, तो ये बनेगा 360 माइनस 300, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 2 पाई माइनस 5, जैसा वहां होगा वैसा लिखेंगे। सर आप 5 को 300 से कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा 5 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का है कि नहीं? यस सर। फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल ले लो, आप 315 ले लो, आप 330 ले लो, आप 300 ले लो, कोई भी ले लो, जो आपको पता है, जिसको आप हैंडल कर सकते हो, उसका जो रिजल्ट आएगा वही सेम पैटर्न में रिजल्ट आएगा उसके लिए जो आपको पता नहीं है। ठीक है सर। यस सर। क्यों? क्योंकि एक पूरे क्वाड्रेंट में एक रेशियो का बिहेवियर सेम होता है ना। अब जैसे हम लिखते हैं cos of 2 pi minus alpha is cos alpha, तो उसमें अल्फा पूरा 270 से 360 तक सारा एंगल को कवर करता है ना, करता है कि नहीं? यस सर। तो वो बिहेवियर तो सेम ही रहता है ना पूरे क्वाड्रेंट में। यस सर। ठीक है सर। हाँ जी, तो ये हो गया आपका कुछ थोड़ा बहुत अभी और रहता है, ये नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास तो कल ही होगी, अब कल ही कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, बस कल हो जाएगा। ठीक है? यस ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर हाँ जी बोलो। सर ये एक मैंने पढ़ा था, मतलब कॉस सीकेंट और कोसेक के जो ग्राफ होते हैं ये किसी पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं, तो वो कैसे होते हैं मतलब?
सीकेंट और कोसिकेंट के ग्राफ तो डिसकंटिन्यूअस है ना। सीकेंट का 0 से पाई में पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, पाई बाय 2 पे ब्रेक है ना। हमने देखो लिखा है ना sec x का डोमेन 0 to pi by 2 सॉरी 0 to pi minus pi by 2 और cosec का डोमेन लिखा है minus pi by 2 to pi by 2 minus 0। तो cosec 0 पे नॉट डिफाइंड है और sec pi by 2 पे नॉट डिफाइंड है, तो हो गया ना डिसकंटिन्यूअस। अच्छा ठीक है सर। ठीक है हाँ ओके Yes. थैंक यू बाय।